कहते हैं कि अन्याय करने वाला जितना ज्यादा गुनहगार है उससे बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला है। ओवैसी के भाषणों को ना दिखाने का पाप करने वाला भी मीडिया उतना ही गुनहगार है। इसके भाषणों पर मौन शांति रखने वाला भी समाज उतना ही गुनहगार है। लेकिन कार्रवाई का प्रावधान उनके खिलाफ नहीं है। उनकी ये चुप्पी उनके आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए नुकसान ही उनके लिए सजा है। लेकिन ऐसी सजा अपने आने वाली पीढ़ी को देने वाली कायर पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी कभी भी सम्मान से नहीं देखेगी। ये नहीं भूलना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि मोदी को कैसे चैलेंज करता था। जिस हैदराबाद में आज ये छिपता हुआ फिर रहा है, घूम रहा है, वहां मोदी को आने के लिए कहता था। देखिए, मोदी है, कहीं का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इसको दोबारा दिखाते हैं कि देखिए कैसे मस्ती में बोल रहा था, जैसे इसके बाप का हैदराबाद है। मोदी है, कहीं का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। ऐसी मस्ती इसी गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तब के निजाम ने दिखाई थी और तब तलवे चाटने पड़े थे। इस देश में सम्मिलित होना पड़ा था। इतिहास दोहराया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी को ये वहां बुलाकर चैलेंज कर रहा है। एक इकबाल भाई ने कहा कि मुझे आने से रोक के दिखाओ। 6 करोड़ के नेता नरेंद्र भाई को क्या रोकोगे? तुम्हारी औकात तुम्हारी समझ में आई, लेकिन हम उनको औकात सिखाना चाहते, दिखाना चाहते जो तुम्हारी झूठी शान और झूठे स्टाइल के कारण तुम्हारे अनुयायी बनने की गलती करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो, बोलिए। हेलो, सुदर्शन न्यूज। हाँ, आप लाइन में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मुजाहिद हूँ, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अकबर ने तो गलती की है, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी दिखाइए कि जो धन्यवाद। शायद कॉलर अपनी बात को पूरी तरीके से रख नहीं पाए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं अगला कॉलर क्या कहना चाहता है। नमस्कार, विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से, नजरबाद से। बोलिए। और मेरी एक बार बात करा दी, उसके बाद बोलूंगा मैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ, बोलो, बात कराओ। अरे आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। सर जी, ये कांग्रेस सरकार इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाएगी। ये और इस कांग्रेस सरकार का निपटारा करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि जिस कांग्रेस ने इसको आश्रय दिया, जिस कांग्रेस ने इसको बढ़ाया, जिस कांग्रेस के संरक्षण में इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, किरण कुमार रेड्डी को, ये क्या बोलता है? ये किरण कहता है मंजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये खुनखुना ये क्या रही किरण कुमार रेड्डी की? आखिर अरेस्ट तो करना ही पड़ा। तो इसके पहले बयान पर अगर इसके गिरेबान को हाथ डालते तो कम से कम दूसरा देशद्रोही होने की औकात तो, प्रयास तो नहीं करता, हिम्मत तो नहीं दिखाता। इज्जत भी गई और वोटर भी गए। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं जब से आपका चैनल थोड़े ही दिन हुए देखते हुए हुआ, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि कम से कम कोई चैनल में इतनी हिम्मत तो है कि कम से कम वो खुला सीधी सीधी बातें जो है हम देख पा रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल जो है कंटिन्यू रहे और आप इसी तरह से आगे दिखाते रहे सच को। धन्यवाद। धन्यवाद।
भारत में डिजिटलाइजेशन होने के बाद हम देश के सारे महानगरों में भी सेट टॉप बॉक्स पर उपलब्ध हुए हैं। अगर आप हमारे लिए बाकी लोगों को इस विषय को देखने के लिए कहेंगे तो ये विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फेसबुक पर भी कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम स्काइप के कॉलर के पास पहले चलते हैं। नमस्कार सर, मैं शिवाजी गुप्ता बोल रहा हूँ आबू धाबी से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के इस सरकार में ऐसे लोग अगर पनप रहे हैं तो आने वाले समय में कितने लोग ऐसे उपद्रवी हिंदुस्तान में पैदा होंगे, क्या उम्मीद है? और आपके अलावा और भी कोई मीडिया चैनल इस बात को सामने नहीं लाया, यह बहुत दुख की बात है। क्योंकि मैं तो गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ, अगर ऐसे लोग हमारे एरिया में आए तो माँ कसम कहता हूँ काट के दफना दिया जाएगा ऐसे लोगों को, फिर दोबारा पनप नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। टीवी पर ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये हम जानते हैं, लेकिन जिस सरकार के पास लाखों बंदूकें करोड़ों की फौज है, वो जब चुप है तो देशभक्त ऐसी धमकी ना दे तो क्या दे। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार, राजीव बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। बोलिए राजीव जी। वंदे मातरम बोलता हूँ। हाँ, हमारे राजनेता जैसे संरक्षण दे रखे हैं इनको, हाँ, रामविलास पासवान जी, दिग्विजय सिंह जी, इनके छुड़ाने के जुगाड़ में लग गए होंगे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। इन्हीं की नाजायज औलाद है ये। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सर, मैं शुभेंद्र बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हाँ, आपने जो कार्यक्रम चलाया विगत 3 दिनों से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इस मुहिम के लिए मैं आपको सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है और इस लोकतांत्रिक गणराज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी की मौलिक भावनाओं को, चाहे वह सांप्रदायिक भावना हो अथवा किसी प्रकार की क्षेत्रीय अथवा दलगत भावना हो, उसको भड़काया जाए। किंतु यह महा अधम नीच पापी दुष्ट सरीखा चंडाल वृत्ति का म्लेच्छ प्राणी जो हमारे देश में इस प्रकार से गरज रहा है, इस व्यक्ति को, जो वर्तमान में नपुंसक पुलिस को, उसने सत्य ही कहा कि वह पुलिस वास्तव में नपुंसक है और उसका सरकार जो किरण है, उसकी आंखों की किरण और बुद्धि की किरण दोनों ही जा चुकी है। क्योंकि जिस राज्य का राजा यथा राजा तथा प्रजा, तो राजा स्वयं भ्रष्ट है तो प्रजा भला क्या कर सकती है, और उसके साथ साथ प्रशासन भी नष्ट हो चुका है। और जिस तुष्टिकरण की राजनीति को महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, गांधी जी का तो स्वयं सिद्धांत जो था वो स्वयं 2 भागों में बटा था। वो एक तरफ अहिंसा की बात करते थे, दूसरी तरफ हिंसावादी संगठन मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर के और लीगी आंदोलन को प्रश्रय देते रहे और बाद में देश को बंटवा दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे देश में पलती रहती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तालाब में एक गंदी मछली पड़ जाती है, संपूर्ण तालाब सड़ करके नष्ट हो जाता है। तो संपूर्ण मुस्लिम समाज के मुस्लिम बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि यदि भारतवर्ष में रहना है, भारतवर्ष के बंधुओं के साथ मेल मिलाप से रहिए। आपको भी जीने खाने का अधिकार है, इस देश में दिया गया है, तो आप भी दूसरों की मान मर्यादा का सम्मान करें और ऐसे दुष्ट पापी सरीखे म्लेच्छ प्राणी को अपने समाज और समुदाय से निकालकर बाहर करें। यह केकड़ा जो अपने समुद्र में भीतर घुस करके डंक मारने का कार्य कर रहा है, या आप तो डूबेगा भी, दूसरों को भी लेकर डूब जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। इसलिए इस प्राणी के साथ जो व्यवहार हुआ है वह बहुत उत्तम है। और अंत में महेंद्र जी धन्यवाद। सात्विक भाषा में कैसे तमाचा मारा जा सकता है, कितनी अच्छी हिंदी में इन्होंने अपनी बात को रखा है। स्काइप पर कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। बहुत दिनों से आपका चैनल देखता हूँ। हाँ। और मैं अभी इस टाइम मैं दुबई में हूँ। हाँ। मैं ये चैनल देख के अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ दिनों में ही ऐसे भाषण देकर के ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी ये लोग ऐसे भाषण देके इस देश को बांटने पर तुले हुए हैं। अतः ये कैसी सरकार है जो इस तरह से मौन रूप धारण किए हुए है। इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखना चाहिए
और जल्द से जल्द ऐसे लोगों से देश को बचाना चाहिए। धन्यवाद। टेलीफोन के कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। मैं कैसर अहमद बारह से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना ये है कि मतलब ये नाता गलती के, चलो ठीक है, मतलब इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे पहले मतलब परवेज तोगड़िया है, नरेंद्र मोदी है और ये मुस्लिमों के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए मतलब ये सब गलत बोलते हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया जाता? कानून तो सबके लिए का, हम भी तो मतलब हिंदुस्तान के मतलब निवासी, हमारा देश है, हम उसको मतलब मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई मतलब ये ऐसा बोलता है, ये अकबरुद्दीन में वैसे बोला गलत किया, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन मतलब और लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता। बिल्कुल। आजमी भाई, मैं आपको कहूंगा कि सुदर्शन टीवी के पास आप वीडियो भेजिए, इस देश के किसी भी का वीडियो हो, अगर वो इस देश के खिलाफ है, अगर वो इस देश को तोड़ने की बात करता है, इस देश को, संविधान को, तिरंगे को, यहाँ के बहुसंख्यक के समाज को नहीं मानता है, यहाँ के संस्कृति के खिलाफ है, तो मैं उसको दिखाऊंगा। मैं आपको दावा करता हूं, अगर वो इस देश के खिलाफ किसी का भी वीडियो है तो उसको हम जरूर दिखाएंगे, किसी का भी हो, नाम लेने की जरूरत नहीं। रही बात आपने कहा कि इब्बट क्यों होना चाहिए देश प्रेम में, हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनका दिखाइए क्यों? जो गलत है वो गलत है और उसका विरोध होना चाहिए, उसको करो तो इसको करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगले कॉलर। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये जो बता रहे हैं सुदर्शन न्यूज में, हाँ, ये सच जो बता रहे हैं बहुत सही है, इससे देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि भगवान आपके चैनल को और आगे बढ़ाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और जिस हिसाब से बता रहे उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य बहुत खतरे में है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से खुले हम ऐसा बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको समर्थन मिल रहा है उनके समाज का, तो इसका कहने का मतलब कि आगे चल के कुछ ऐसी रणनीति हो गई होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर देश जगेगा, अगर आप जगेंगे, आप बेखौफ होकर इस देश के लिए बोलेंगे, कुछ करेंगे और इस देश के खिलाफ बोलने वालों का यही हश्र करेंगे, तो इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी चीज है। स्काइप पर एक कॉलर जुड़े, चलते उनके पास। नमस्कार सर जी। बोलिए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ अवैसी की गिरफ्तारी के लिए सर जी। बिल्कुल, आपको भी। सर जी, मैं बोल रहा हूँ कुवैत से, वैसे मैं हैदराबाद का ही रहने वाला हूँ। मुझे काफी खुशी हुई ऐसे देशद्रोही के लिए जो आपने कार्यक्रम चलाया है। हाँ, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। वहां पर क्या माहौल है ओवैसी को लेकर गिरफ्तारी के लिए? हाँ सर जी। वहां पर क्या माहौल है कुवैत में, इसको जब गिरफ्तार किया गया है तो? सर जी, जो भी देश से प्यार करने वाले हैं, देश को मानने वाले हैं सर जी, सारे सब खुश है। अब वो कुछ थोड़े से लोग हैं, उनकी नाराजगी है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है सर जी। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हैदर है सर जी। हैदर भाई, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं अजय कंसर बोल रहा हूँ, कुलाना डिस्ट्रिक्ट मेवात, हरियाणा से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो बस सारे हिंदुस्तानियों से यही कहूंगा, चाहे वो कोई हिंदू है चाहे मुसलमान, मुझे अश्विनी कुमार जी की 4 लाइनें कहनी है कि तूने लूटा सरेआम मुल्कों, लफंदरों की तलाशी कोई लेता नहीं, और मासूम लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई लेता नहीं। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था, तुमने खुद रहजनों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटते हो तो लुटो, शोर मचाते क्यों हो? आग लगेगी मंदिर में, जलेगी मस्जिद, जब इतना ही समझते हो तो आग लगाते क्यों हो? सभी हिंदुस्तानियों को प्रेम से रहना चाहिए। ये ओवैसी जैसे भाषण है, ये बिल्कुल गलत है, और ये चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए जिससे कि हमारी देश की अखंडता, एकता पर आंच आए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन शांति के लिए कायरता नहीं दिखानी चाहिए। जिस अमन और शांति की, भाईचारे की आप बात करते हैं, इसके लिए हमले सहने की जरूरत नहीं है। हमला करने वाले का हाथ ऊपर कलम कर दीजिए, गलत आदमी को सजा दीजिए, तो अमन होता है।